हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम इसे देखते हैं। Two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction। जो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि दो ऑब्जेक्ट हैं। चलिए हम यहाँ लिखते चलते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट 1 एंड इधर ऑब्जेक्ट 2 ले लेते हैं। अब इन दोनों की मासेज जो है वो बोले सेम है। ईच के मतलब दोनों के मासेज सेम है। तो मास कितना है हमारा 1.5 kg और इसका भी मास हमें दे रखा है M2 का 1.5 kg। यहाँ m1 ले लेते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। यहाँ पर कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी है मीन्स जो u1 है यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर जो u2 है वो भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड है। अब हमें क्या है कि दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से अगर ये पॉजिटिव होगा तो एक दूसरा जो है वो नेगेटिव हम ले लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर दोनों स्टिक हो जा रहे हैं कोलिजन के बाद। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो हमें पता करनी है। मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसकी भी v होगी और यहाँ पर अगर हम v1 ले लें तो यहाँ v होगा और v2 भी हमारा v ही होगा। मीन्स दोनों की वेलोसिटी सेम है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होता है हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ हमने m1 और v1 की जगह v ही लिया है क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम है। अब m1 की वैल्यू है 1.5, u1 की वैल्यू है 2.5 प्लस यहाँ पर 1.5 और नेगेटिव में 2.5 इज इक्वल्स टू ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी 1.5v प्लस 1.5v। यहाँ हो जाएगा 3v। यहाँ आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी तो 25 5 जा हो जाता है हमारा 125 तो 5 और यहाँ पर 12 कैरी 25 1 जा 25 प्लस 10 35 प्लस 2 37। यहाँ एक नंबर बाद डेसिमल सेम वैल्यू इनको भी मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, हमें 3v इज इक्वल टू ये प्लस में है यहाँ पे माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर और ये नेगेटिव आ जाएगा। अब दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। मीन्स ये जो 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर जाके भी 0 हो जाएगा तो v की वैल्यू क्या होगी 0। मीन्स जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं कोलिजन के बाद वो क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है वेलोसिटी जो है वो 0 आ चुकी है, 0 मीटर पर सेकेंड। दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है कोलिजन के बाद। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम इसे देखते हैं। According to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हम पे लगाती है। If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. यहाँ है कि एक ट्रक है जो रोड साइड पे पार्क है और वो बहुत ज्यादा हैवी है लेकिन वो मूव नहीं कर रही है। A student justify this by answering that two equal and opposite forces cancel each other. तो एक स्टूडेंट है इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि वो मूव क्यों नहीं कर रही है, कि वो कह रहा है कि जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हमारा लग रहा है हमारा और ट्रक के बीच में वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसकी वजह से नहीं मूव कर रही है। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो ये इस पे हमें बताना है कि वो ट्रक जो है क्यों नहीं मूव कर रही है और ये जो लड़का है स्टूडेंट है वो बोल रहा है कि मतलब ये क्यों नहीं मूव कर रही है। चलिए हम इसे देखते हैं। ये हमारा आंसर है 12th क्वेश्चन का। चलिए हम पहले ये समझ लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि जब भी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो इक्वल
हमें फोर्स लगाती है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो टू डिफरेंट बॉडीज पर होता है, कभी भी सेम बॉडी पर नहीं हो सकता है। तो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है वो डिफरेंट बॉडीज पर काम करता है, कभी भी सेम पर नहीं। यहाँ यही लॉजिक है। When we push a massive truck parked along the roadside, it does not move. जब हम उसे फोर्स लगाते हैं तो वो मूव नहीं करती है। क्यों? जो जस्टिफिकेशन है स्टूडेंट के द्वारा जो दी गई है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, वो टोटली यहाँ पर रॉन्ग है। दिस इज बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, सेम बॉडी पर कभी नहीं लगते हैं। एंड एक्शन एक्ट्स ऑन वन बॉडी एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द अदर बॉडी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ देयर कैंसिलेशन, यहाँ कोई कैंसिलेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। द ट्रक डज नॉट मूव बिकॉज द पुश अप्लाइड इज फार लेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक एंड द रोड। जो ट्रक और रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब स्टूडेंट उसे पुश कर रहा है उस ट्रक को, तो वो बहुत कम है उस फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। द ट्रक हैज हैवी मास एंड मोर इनर्शिया। ट्रक के पास ज्यादा मास है इसलिए उसकी इनर्शिया भी ज्यादा है, इसलिए जब फोर्स लगाया जा रहा है पुश करने के लिए तो वो पुश नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये चीज का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हम इसे देखते हैं। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम traveling at 10 meter per second is struck by hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. एक हॉकी बॉल है, यहाँ देख लेते हैं। हॉकी बॉल है, उसका जो मास है वो हमें गिवन है 200 ग्राम। अब मास हम केजी में लेते हैं तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 kg। अब हमारा आ गया है मास केजी में। अब हमें बोला है जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी थी मींस u जो था वो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड जो फाइनल वेलोसिटी हमारी v वो है हमारी हॉकी बॉल की 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रही है तो उस जो हॉकी बॉल है हमारी उसमें कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू m फाइनल वेलोसिटी v माइनस m, यहाँ पे सेम मास रखेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, mv होता है। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे। मास है हमारा 1/5, वेलोसिटी है हमारी फाइनल वाली 5, यहाँ पर मास हमारा 1/5 और वेलोसिटी हमारी 10। तो जो हॉकी बॉल था, यहाँ समझने वाली बात है, जो हॉकी बॉल थी वो सीधी सीधी जा रही थी। स्टिक से लगने के बाद, हॉकी स्टिक से लगने के बाद बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ जो लेंगे हम, यहाँ नेगेटिव लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 1 जा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -2। तो ये हमारा आ जाएगा ऐड करने पर 3 kg मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम है हमारा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो हम ये स्टॉप करते हैं। आगे के क्वेश्चंस आपको अगली क्लासेस में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।